ये खबर अच्छी नहीं है। ये खबर बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, पिछले 1 साल में मैंने 3 निकॉन के कैमरे खरीदे और मात्र 1 सोनी का कैमरा खरीदा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे निकॉन के कैमरे बहुत पसंद हैं। मैं गलत नहीं होऊंगा ये कहना कि निकॉन मेरा कैमरे को रिलेटेड फेवरेट ब्रांड है। सारे ब्रांड में से सबसे अच्छा मुझे निकॉन लगता है और निकॉन रियली में बहुत अच्छे कैमरे बनाता है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि निकॉन इतने अच्छे कैमरे बनाता है कि अगर कोई दूसरा ब्रांड सच है सोनी, उन्हीं के कैमरे पे सोनी लोगो लगा के बेचने लगे, उन कैमरे की डिमांड और उन कैमरे की सेल 3 गुना 5 गुना हो जाएगी। मैं इस हद तक मानता हूँ, मुझे इस हद तक पसंद है, मेरा फेवरेट ब्रांड है निकॉन। लेकिन आज बड़े दुखद तौर पर मुझे आपसे ये शेयर करना पड़ेगा कि लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। किसकी तरफ से आई है पहले ये समझिए। मैंने अपने घर में रिपोर्ट नहीं बनाई है। जितने लोग नीचे कमेंट पर रोने वाले हैं कि तुम्हें नहीं पता कुछ, तुम्हें गूगल नहीं करना आता, ये निकई ने रिपोर्ट निकाली है। निकई कौन है? बहुत बड़ी रिसर्च फर्म है। उसने क्या डेटा निकाला है? जापान बेस्ड फर्म है। पहले स्पेलिंग सही कर लेना, NIKKEI, यही सर्च करना, आपको मिल जाएगी। ये रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि पिछले 1 साल में, यानी 2025 के आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा 2025 के आंकड़े हैं, 1 साल पुराने आंकड़े हैं। 1 साल पुराने आंकड़ों के बेसिस पे उन्होंने ये बताया है कि किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है ग्लोबली, पूरे विश्विक लेवल पे, पूरे विश्व में जितने भी डिजिटल कैमरा बिके हैं उनमें किस कंपनी का कितना शेयर है। आप कहोगे ओके, तो इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी है, मैं अपने घर से नहीं दे रहा हूँ। तो नीचे कमेंट में आप देखिएगा कई लोग रो रहे होंगे तुम्हें नहीं पता। अगेन ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक है। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, निकॉन ने 2025 में लगभग 8,80,000 कैमरे बेचे हैं। आपको ये सुनने में ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि निकॉन का मार्केट शेयर 10% से नीचे गिर चुका है। 10% से नीचे। एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो ये 8.9% पे आ चुका है। 9% के नीचे गिर गई है निकॉन का ओवरऑल मार्केट शेयर। बहुत कंसर्निंग न्यूज़ है। आपकी फेवरेट कंपनी, मेरी फेवरेट कंपनी अगर मार्केट शेयर लूज करेगी इस तरह से, उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मजाक मत समझिए इसको। और अगर हम और आप ये बात शेयर नहीं करेंगे, निकॉन पे दबाव नहीं बनाएंगे। निकॉन ने पिछले 1 साल में कितने कैमरे रिलीज किए हैं? ZR उसने सितंबर में रिलीज किया था, उसके बाद एक कैमरा नहीं रिलीज किया। ZR का फर्मवेयर अपडेट, हाँ उन्होंने प्रॉमिस किया, अभी तक एक भी फर्मवेयर अपडेट नहीं आया ZR का। कितने लोग मुझे पता है ZR खरीदा और उन्होंने बेच दिया क्योंकि फाइल साइज नहीं समझ पाए। हम और आप कितनी भी बात करें, ये जो हार्ड फैक्ट है ना, ये हमारी फीलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निकॉन मार्केट शेयर लूज कर रही है क्योंकि वो कैमरे रिलीज नहीं कर रही है। APS-C मार्केट में जो सस्ते कैमरे होते हैं, निकॉन ने कितने कैमरे उतार दिए बताइए? Z50 Mark II बहुत बेहतरीन कैमरा था। मैं आज यहाँ पे ये कहूँगा मेरा फेवरेट कैमरा है Z50 Mark II। उसका जो रेंडरिंग है, उसका जो सेंसर है, उसकी जो क्वालिटी है यार, बहुत शानदार, मेरा फेवरेट कैमरा है। मैं अभी भी उसको कहूँगा। सोनी अल्फा मार्क 5 पे वीडियो बन रही है, ये A7 Mark 5 पे, फिर भी मैं कहूँगा Z50 Mark II का जो सेंसर है, मैजिकल सेंसर है, मुझे बहुत पसंद है, उसकी क्वालिटी बहुत पसंद है। लेकिन आप बताइए उसके अलावा APS-C मार्केट में क्या है? Z30 खरीदोगे? Z30 बहुत अच्छा कैमरा है, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी यार, Xpeed 6 का कैमरा है। निकॉन कैमरे रिलीज ही नहीं कर रही है। और जब तक आम आदमी के बजट में आप कैमरा रिलीज नहीं करोगे, आप मार्केट शेयर कैसे गेन करोगे? इसी पक्ष में मैं आपको कैनन की बात बताता हूँ। कैनन ने लगभग 45 लाख कैमरे बेचे हैं। 45 लाख, 4.5 मिलियन यूनिट सोल्ड बाय कैनन। आप कंपेयर देख रहे हो, कैनन ने 45 लाख कैमरे बेचे और निकॉन ने 8,80,000। फर्क देख रहे हो? कैनन अभी भी नंबर 1 मार्केट शेयर रखा हुआ है और उसका मार्केट शेयर लगभग 46% है। उसने ग्रोथ दिखाई है 2.5% की। तो कैनन मार्केट शेयर गेन कर रहा है। अब समझने वाली बात ये नहीं, समझने वाली बात यह है कि कैनन कैसे मार्केट शेयर गेन कर रहा है। क्योंकि कैनन सस्ते कैमरे निचले स्तरों पे उतार के रखा है।
अभी आप भारतीय मार्केट में 40 से 50 हज़ार रुपए लेके जाइए, आपको एक भी कैमरा खरीद नहीं पाओगे आप नया। लेकिन सिर्फ कैनन एक कंपनी है जो R100 कैमरा बेच रही है। आप कहोगे R100 कैमरा बेकार कैमरा है। बेकार हो अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नया व्यक्ति है जो कैमरा मार्केट में पहली बार घुस रहा है तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो कैमरा बिकते हैं। R50 वो कैमरा बिकता है, R10 वो कैमरा आज भी बिकता है। ये चीज़ें समझिए, ये सारी चीज़ें बिजनेस की चीज़ें हैं। कितना भी कैमरा चलाना सीख लोगे, अगर तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता, अगर तुम्हें बात नहीं करनी आती, अगर तुम्हें बिजनेस का सेंस नहीं है, तो तुम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से पैसा नहीं बना पाओगे। ये बात समझो, इट इज़ अ बिजनेस, इट इज़ नॉट एन हॉबी। हमारे जैसे लोगों के लिए हॉबी है, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे अपना घर चलाते हैं। और घर तब चलता है जब आपके पास बिजनेस सेंस हो। बिजनेस सेंस समझने के लिए ये फैक्ट, ये डेटा, इनकी चर्चा, इन पे ओपिनियन रखनी पड़ती है। कितने लोग हैं मेरे कमेंट सेक्शन में देखे कहेगा तुम अपनी ओपिनियन बता रहे हो। अबे मैं अपनी ओपिनियन नहीं बताऊंगा तो क्या पड़ोसी की ओपिनियन बताऊंगा? किसकी ओपिनियन बताऊंगा? मैं मेरे चैनल पे अपनी ओपिनियन तो बताऊंगा कि मेरा क्या मानना है इस आंकड़ों पर। आंकड़े सही हैं, उस पर मैं अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए तो यूट्यूब देखता है। मतलब कितने आप समझोगे ये लोग वो हैं जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से पैसा कमाना चाहते हैं। अगर इनको ये समझ नहीं है कि बिजनेस कैसे चलता है, आपको क्या लगता है ये कभी बड़ा पैसा बना पाएंगे? नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ कैमरा, लेंसेज, स्पेक्स, इसके पीछे मत भागो। सबसे बड़े जो फोटोग्राफर है, आपके शहर का जो सबसे बड़ा फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर होगा, आप उसको ऑब्जर्व करो। वो अपने शहर का सबसे अच्छा वीडियोग्राफर हो, आप सबसे अच्छा फोटोग्राफर हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर केसेस में आपके शहर का जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है वो व्यक्ति सबसे अच्छा नहीं होगा उस फील्ड में, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कमाता है। क्यों? अपने व्यवहार से, अपने बात करने के तरीके से, अपने बिजनेस की समझ के कि धंधा चलाना कैसे है। ये चीज़ों पे तो आप लोग ध्यान देते नहीं हैं। पूरा ध्यान रहता है मेरे कैमरे को कुछ मत कहना, मेरे उस कैमरे को कुछ मत कहना, इसमें वो स्पेक्स नहीं है। इन सारी चीज़ों में अपनी जीवन पूरी बिता देते हो, लेकिन कभी ये बात नहीं करते यार आज इसकी ट्रेनिंग करें कि बात कैसे करना है, लोगों से व्यवहार कैसे बनाना है, कैसे रेफरेंस से पैसा कमाना है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं कितने प्रोफेशनल के साथ मैंने बैठा, मैंने देखा यार जो इस फील्ड के लोग हैं ना, उनमें बात करने की कला है ही नहीं। अब मुझे बहुत दुखद से कहना पड़ेगा, ज़्यादातर में 90% में। हाँ, जो 10% है जो सच में बड़ा पैसा कमा रहे हैं, उनके पास जो रियल टैलेंट है वो है बात करना, व्यवहार बनाना। उनको रेफरेंस से धंधा मिलता है। ये सारी चीज़ों की भी चर्चा कभी और करूँगा, पर ज़रूरी है क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ कई बार, जैसे पुराने वीडियो में मैंने बताया निकॉन ये हार गया, पेटेंट हार गया, आप उसका कमेंट सेक्शन पढ़ो। लोगों की आपको समझ देखने को मिलेगी कि इनका मानसिक कितनी बुद्धि कहाँ तक जाती है। ये लोग एक फैक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझिए कितना मुश्किल है ऐसे लोगों को डील करना। खैर मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने लोग इस तरह के होंगे उतना ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। लेकिन मेरा इस चैनल से कोई बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं है, मैं अपना दूसरे काम करता हूँ। ये चैनल मात्र इसलिए है क्योंकि मुझे कैमरे में इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है, ये मेरी हॉबी है, इसीलिए मैं खुल के बात करता हूँ। ये बिना सोचे कि किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगे। अरे यार अगर कैमरा के बारे में सुन के तुमको बुरा लगता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कैमरे के लिए तुम इतने इमोशनल हो तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जीवन में आपको। एनीवेज, अब बड़ी बात, सोनी भी मार्केट शेयर लूज़ किया है। सोनी ने लगभग 4% मार्केट शेयर लूज़ किया है। अगर आप देखोगे सोनी ने पिछले एक साल में यानी 2025 में लगभग 24 लाख कैमरे बेचे हैं, लेकिन उसका मार्केट शेयर घटा है। तो आप कहोगे यार कैनन का मार्केट शेयर बढ़ा है, निकॉन का तो बहुत ज़्यादा घट गया, सोनी का घटा है। ये सरप्राइजिंग है, लिटरली सरप्राइजिंग है। लेकिन किसने गेन किया है? गेन करने वालों में फूजी फिल्म। और भाई फूजी फिल्म ने पिछले 2 साल में अपना मार्केट शेयर डबल कर लिया। ये होता है धंधे की समझ। फूजी फिल्म कहता है फुल फ्रेम मैं बनाऊंगा ही नहीं। जितने प्रोफेशनल है क्या खोजते हैं? फुल फ्रेम खोजते हैं। फूजी फिल्म कहता है मैं बनाऊंगा ही नहीं, मैं APS-C कैमरा बनाऊंगा और मैं मीडियम फॉर्मेट कैमरा बनाऊंगा जो फुल फ्रेम से भी बड़ा है, उसके बीच में मैं कुछ बनाऊंगा ही नहीं। इसके बावजूद मैं आपको नंबर देता हूँ, नंबर्स पे बात करो ना, अपनी फीलिंग नहीं, नंबर्स।
फूजी फिल्म ने 2023 में 4,30,000 कैमरे बेचे थे, लेकिन 2025 में फूजी फिल्म ने 11,60,000 कैमरे बेचे। फूजी फिल्म 2023 में 6% मार्केट शेयर पे था और 2025 में ये 12% मार्केट शेयर के लगभग आ चुका है, यानी निकॉन को चौथे स्थान पे अच्छा खासा फेंक दिया और जाके सीधे तीसरे स्थान पे बैठ गया। फूजी फिल्म ने क्या किया? फूजी फिल्म ने फीलिंग बेची, कैमरा बेचा ही नहीं है फूजी फिल्म ने। फूजी फिल्म के पास आप कभी जाओ, मैंने फूजी फिल्म चलाए कैमरे, लिटरली XS20 में बहुत नज़दीक था खरीदने के, लेकिन फिर मैंने निकॉन Z5 II खरीद लिया था। लेकिन आप फूजी फिल्म के पास जाओ, फूजी फिल्म कहता है यार हम बहुत सारी चीज़ों में बेस्ट नहीं है, हम ऑटो फोकस में सोनी जितने बेस्ट नहीं है, कैनन जितने बेस्ट नहीं, इनफैक्ट हम तो निकॉन से भी खराब है। लेकिन फूजी फिल्म कहता है यार हमारे कैमरे ना सिर्फ काम करने का टूल नहीं है, एक फीलिंग है। तुम इससे फोटो खींचोगे, अपने परिवार के फोटो खींचोगे, क्या फोटो निकल के आएगी, क्या कलर बेचता है फूजी फिल्म, अपनी कलर बेचता है, इमेजिंग रेसिपी बेचता है, एक एक्स्ट्रा सॉस है उसके पास जिससे फूजी फिल्म बिक रहा है। तो फूजी फिल्म ने बहुत शानदार काम किया है। पैनासोनिक की बात कर लेते हैं, बहुत लोग पैनासोनिक में इंटरेस्ट रखते हैं और आजकल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। पैनासोनिक के पास मात्र 4.5% का मार्केट शेयर है। आप कहोगे बहुत कम है, हाँ, पैनासोनिक के लगभग 4,30,000 कैमरे बिके हैं 2025 में। सुनने में कम है, लेकिन कहानी लिटरली है कि पैनासोनिक ने भी बहुत अच्छी जंप दिखाई है। कैसे? 2023 में पैनासोनिक ने 2,60,000 कैमरे बेचे थे। 2024 में भी पैनासोनिक ने मात्र 2,80,000 कैमरे बेचे थे। फिर से सुनो, 2024 में पैनासोनिक ने यानी लूमिक्स ने 2,80,000 कैमरे बेचे थे। 2025 में पैनासोनिक ने 4,30,000 कैमरे बेचे हैं। यानी सुनने में आपको लगेगा इनका तो मात्र 4.5% का मार्केट शेयर है, 1% ग्रो हुआ है, लेकिन इसने नंबर ऑफ कैमरा सोल्ड डबल किया है पैनासोनिक ने। तो पैनासोनिक ने ग्रोथ दिखाई है। जो आपको S1 II लॉन्च करने के बाद जो मार्केट में हाइप दिखा है ना, जो पैनासोनिक के फीचर है ना, वो पे कर रहे हैं। लिटरली पैनासोनिक की मार्केटिंग भी मैं कहूँगा अच्छी है। इन्फ्लुएंसर पैनासोनिक की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, सोनी मार्केट शेयर इसलिए पाता है क्योंकि इन्फ्लुएंसर उसको पूरा पुश करते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन सोनी कैमरा में कुछ चीज़ें अच्छी होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि सोनी सिर्फ मार्केटिंग पे चलता है, पर सोनी की मार्केटिंग मैं कहूँगा पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, निकॉन की मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री में सबसे खराब है, ये भी कहूँगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन आंकड़े तो यही कहते हैं। आप देखिए, निकॉन का कभी कोई ऐसा चैनल है जो निकॉन का कैमरा लेके बहुत अच्छे वीडियोस बना रहा है? कोई ऐसा बहुत बड़ा डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है जो निकॉन के कैमरे से वीडियो बना रहा हो? अभी FX5 रिलीज हुआ, गैरेथ एडवर्ड ने FX5 कैमरा पे वीडियो बनाया, गैरेथ एडवर्ड ने। कभी आप सोच सकते हो निकॉन कैमरा? नहीं भाई, निकॉन ये सब करती नहीं है। जब ये सब नहीं करोगे, आप इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस मार्केटिंग नहीं करवाओगे ना, आप मार्केट शेयर नहीं गेन कर पाओगे। ऊपर से आप सस्ते मार्केट सेगमेंट में, APS-C मार्केट सेगमेंट में, फिक्स्ड लेंस मार्केट सेगमेंट में आप उतरे ही नहीं। अभी भी APS-C में गिन के 4-5 लेंसेज हैं निकॉन के पास, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में 4-5 लेंस है। अब ज्ञानी कमेंट सेक्शन में ज्ञान ना दे के फुल फ्रेम का लेंस लगा सकते हैं, ये सब ज्ञान मत दो, सबको पता है, लेकिन ये सब फर्क पड़ता है। सोनी में देख लेना कितने APS-C स्पेसिफिक लेंसेज हैं। निकॉन को अपना काम करना पड़ेगा, फर्मवेयर रिलीज करो ना। मैंने वीडियो बनाई थी कि यार ये ZR आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा, लेकिन आपने उसको वेस्ट कर दिया, आपने फर्मवेयर लाया नहीं। अब हो सकता है कुछ दिनों बाद फर्मवेयर आ जाए, और आना चाहिए और आएगा ही, कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितने लोगों ने कैमरा खरीद के बेच दिया ना यार, उनका तो एक्सपीरियंस खराब हो गया। अब वो निकॉन में नहीं आएंगे, आपको ये समझना है। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये डाइंग इंडस्ट्री है, मर रही है। कैमरा बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, मरती हुई इंडस्ट्री है। मरती हुई इंडस्ट्री में आप मार्केट शेयर लूज करोगे तो समस्या आ जाएगी। मैं सच में दुखी हूँ। मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि निकॉन मार्केट शेयर लूज करी, मैं इसलिए दुखी हूँ कि निकॉन इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट कैमरे बनाती है। लिटरली सारे कैमरा ब्रांड चलाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ
निकॉन वन ऑफ द बेस्ट कैमरे बनाती है। हाँ, दिक्कतें होती हैं, लेकिन कैमरा बहुत अच्छा बनाती है। सेंसर बहुत बढ़िया होता है निकॉन का। आप कहोगे वो तो सोनी का सेंसर है, हाँ, लेकिन कलर जो है ना वो निकॉन के अपने कलर है। जो कलर इंटरप्रिटेशन है, जो कलर मैट्रिक्स निकॉन यूज़ करता है ना, वो बहुत शानदार है। ट्रू टू लाइफ कलर्स देता है। मुझे सोनी से अच्छे ज़्यादा कलर निकॉन के लगते हैं। दुख होता है जब निकॉन जैसी अच्छी कंपनियां हार रही होती हैं मार्केट शेयर। निकॉन को काम करना चाहिए, लिटरली काम करना चाहिए। एक साल आपने पूरा कुछ किया ही नहीं 2026 में। करो, कैमरा रिलीज करो, हम सब आपके साथ हैं, हम चाहते हैं आप जीतो, लेकिन कुछ करोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? ये समझो, कुछ करना ज़्यादा अच्छा है कुछ ना करने से। इसीलिए कैनन नंबर 1 है, क्योंकि कैनन बहुत सारी चीज़ों में अच्छा नहीं है यार, ओवरहीट कर जाता है, थर्ड पार्टी लेंसेज अलाउड नहीं करता, लेकिन क्यों टॉप पे बैठा है? इतने कैमरे डाल देता है हर सेगमेंट में। 40,000 से 4 लाख तक आपको कैमरे मिलेंगे कैनन के। मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन है, अच्छा है हो बुरा हो उससे मतलब नहीं, कैनन अपना काम कर रहा है, ये अच्छी बात है, इसलिए कैनन जीत रहा है। सोनी अपना करेक्ट है, सोनी ठीक है, सोनी पैसा कमा रहा है, बस सोनी के पास एक ही ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाने का, उसमें वो अच्छा काम कर रहा है। कैमरे भी ठीक ठाक रिलीज करता है, सब कुछ नहीं देता है, लेकिन जितना देता है सोनी की, मैं एक लास्ट बात कहूँगा, जितना देता है, अगर दूसरे ब्रांड आपको 10 में से 10 चीज़ देते हैं तो सोनी 10 में से 6 चीज़ देता है, 4 काट लेता है। लेकिन जितनी 6 देता है ना, वो बाकी सबसे अच्छा देता है, आप उसमें कमी नहीं निकाल पाओगे। A75 में ना ओपन गेट है ना रॉ रिकॉर्डिंग है, कुछ नहीं है, लेकिन जितना इसमें है, जो इसका H.265 H.264 फॉर्मेट है, जो इसका ऑटो फोकस है, जो इसका स्क्रीन मैकेनिज्म है, जो इसके 4 डायल हैं, ये बाकी इंडस्ट्री में बेस्ट है। तो सोनी अपने लिए ठीक काम कर रहा है। निकॉन यार मुझे आपसे ज़्यादा उम्मीद है, तो प्लीज़ थोड़ा और बेटर काम करें। ये वीडियो में बहुत लोग काफ़ी दुखी हुए होंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर। आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हें बात करना नहीं आता, कोई बात नहीं, मेरे लिए मज़े का चैनल है, मैं मज़े ले रहा हूँ। तुम्हें मज़े लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो। बाय।